नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हार्मफुल बनाएगा, बहुत आपको पॉजिटिव वेब की तरफ लेके चलेगा। आपको जीवन के अंदर उन सक्सेसफुल इंसानों में एक हो जाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को अगर आपको स्किप करना है तो अभी कर दीजिए, मगर ये 7 मिनट का वीडियो आपके जो है जीवन को बदल के रख देगा। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके परिणाम अपने जीवन के अंदर उतरते हुए देखोगे आप। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि हम लोग जब हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम लोगों के पीछे कई अनछुए पहलू हम लोगों के सामने आते हैं, जिन लोगों की हमारे पास जवाब नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से हम उनके लिए तैयार भी नहीं होते हैं। लेकिन ये किस तरीके के अनछुए पहलू होते हैं और किस तरीके की क्वेश्चन या किस तरीके की परेशानियां हम लोगों के सामने आ जाती हैं, ये अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, जिन परेशानियों में हम आप लोग सभी होते हैं सम्मिलित, लेकिन अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। किसी कुछ के सामने पहले आ जाती है, कुछ के सामने बाद में आ जाती है। जैसे हम लोग किसी को अपना सब समझकर और अपना उसके साथ हम लोग भलाई करते हैं, और भलाई करते हुए हम लोग उसके अच्छाई बुराइयों को तो देखते नहीं, लेकिन हम अपना भला करने की कोशिश करते हैं कि यार अगर कर भला तो हो भला। यानी अगर हम सामने वाले का भला कर रहे हैं तो हमारा भला होगा ही होगा। ये तो डेफिनेटली है, ये तो ऊपर वाले ने भी कहा है। लेकिन हम लोग जब भला करते हैं और भला करने के बाद वो सामने वाला इंसान जो है आपकी भलाई का नाजायज फायदा उठाता है, और वो आपको कभी भी किसी भी तरीके से उसका कमबैक नहीं देता है, और उसके बदले में आपके साथ जो है गलत व्यवहार की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सीख जाता है कि यार अब तो इन्होंने सिखा दिया, अब तो मैं इसका जो है अब मैं गुरु बन गया और अब मैं आगे जो है मैं अपने तरीके से करूंगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी कुछ भी करना, समझाना और किसी की भलाई करना, मगर भला करने से पहले इस बात को ध्यान रखना कि जब हम भला कर रहे होते हैं तो उसका आजकल का समय इतना नहीं है अच्छा कि आप किसी दूसरे की भलाई करोगे और वो आपको भले में भला ही कहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप भला करें किसी का, तो सिर्फ एक स्तर तक भला करिए। ये नहीं कि उसके लिए आपने तन मन धन से पूरी तरीके से लग जाइए। ऐसा भी मत करिए दोस्तों। पहले उसकी हर तरीके से उसको जांचिए, परखिए, समझिए, फिर उसके बाद में उस भलाई की तरफ को आगे बढ़िए, क्योंकि ये भलाई का ही बहुत बड़ा रास्ता है। कहते हैं ना कि जब हम लोग किसी का भला करते हैं तो वो लोग भला की तरफ समझते तो हैं, लेकिन उस भले के बदले जो हम लोगों को उन्होंने सम्मान देना चाहिए, जो जिस तरीके का हम लोगों को प्रारूप रखना चाहिए, वो कभी नहीं रख पाते हैं, और वो कभी भी जीवन के अंदर जो है आपकी तरफ को फिर वापसी करने की मौका ही नहीं देते कि यार, और कभी भी एहसानमंद भी नहीं होते हैं कि यार इन्होंने मेरा भला करा है, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, ये यहाँ तक सिखाया, ये यहाँ तक उसके बाद करा। तो आज के समय में इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय में कोई भी किसी का भी भला करने का समय सिर्फ उसका करिए जो बहुत आपको निर्दयी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको भला करना जरूरी है। अन्यथा किसी का भला मत करिए दोस्तों। जिसके चार हाथ पैर है ना, उनको उनके रास्ते पर पड़ा रहने दीजिए, और अपने जीवन में अपने लिए जो भला आप दूसरों के लिए करने की सोच रहे हो, वो भला पहले अपने आप से करिए। अपने भाइयों, सगे भाइयों से करिए, अपनी सगी बहनों से करिए, उनका भला करिए, अपने परिवार का भला करिए, समझे? तब उसके बाद में किसी दूसरे का भला करना, क्योंकि आज की दुनिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप किसी दूसरे का भला करेंगे और वो आपको भलाई में भलाई कहेगा। ये बहुत ही अलग तरीके की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल ही मेरे एक जो है मोहन, एक हमारा मित्र है, उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि उसने किसी का हेल्प करी थी, और जब उसने उसका भला करा, हर तरीके से उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करी, सब कुछ करा, फिर उसके भलाई में उसको जो है 20,000 रुपए उसको दे भी दिए। और देने के बाद जब उसने उससे उसका एक तय समय था वापसी करने का, उसने उस वापसी करने के तय समय पर उससे मांगने की कोशिश करी, तो और उल्टा वो उससे लड़ना शुरू हो गया कि ये ऐसा है, वैसा है। 40 तरीके की उससे बात करी और उससे लड़ के इस तरीके से लड़ना शुरू कर दिया कि वो अब कभी भी उसके पास जाने की इच्छा नहीं जता रहा, कि बोले यार भाड़ में जाए 20,000 रुपए, लेकिन मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा। तो ये सब चीजें जो है ना, आज का समय नहीं है दोस्तों किसी के साथ भी इतना भला बनने का। आज का समय है कि अपने आप का भला करना जरूरी है। अपने आप का भला करो, फिर आप दुनिया का भला तो खुद ब खुद होते हुए देख लोगे। क्योंकि जब आप भले हो जाओगे, आप ऐसे भले इंसान है कि आपका भला होने का मतलब है कि कोई दूसरे का, व्यक्ति का भला ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ये बड़ी, मैं
पॉइंट बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। कहना, आप समझदार हैं, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति बैठा है ना, वो भले के लिए नहीं बैठा है। वो आपको जो है वह किसी ना किसी तरीके से आपसे वो सीख के और फिर वो लौट के आने वाला नहीं है आपके पास। और चार मीठी मीठी बातें तो करेगा जब सीखेगा। और जब सीखता हुआ वो सब चीजें सीख जा चुका होगा, तो फिर उसके बाद में आप कहाँ और वो कहाँ, फिर उसके बाद में आप उसको ढूंढते रह जाएंगे और वो दुनिया के किसी कोने में आपको दिखाई नहीं देगा। ये मैं आपसे, ये 100% वाली एक सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, आप करके देखिएगा। हाँ, भला करना उनका, उस गरीब लोगों का भला करना जो बेचारे अपने विकलांग हैं, अपाहिज हैं, या जो लोग मतलब जिनके बस की बात कुछ है ही नहीं है कि 80+ से ऊपर के कोई भी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके भला करिए। और बाकी भला किसी को गरीब समझ के कि यार ये गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी तो भाई दिखावे के लिए हो रहा है आजकल तो। लेकिन बहुत से लोग है ना, अपने आप को इस तरीके के कपड़े पहने आते हैं और इस तरीके का अपने आप को गरीबी दिखाते हैं आगे समाज के अंदर, और अंदर खाने उनको देखोगे तो लाखों रुपया उनके पास जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों पर मैं जो है इसमें प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। बहुत से लोगों के डीपली जाता हूँ और डीपली जाने के बाद उनकी गहराइयों तक पहुंचता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार ये तो साल एक ढोंग चल रहा है। एक ढोंग जो हम लोगों को दिखाया जा रहा है, उस ढोंग के चक्कर में आके, उस आवेश में आके हम आप लोग अपने जो भले मानुस होते हैं वो लोग आपस अपना अपने दयनीय भाव से जो है उसकी हर तरीके से मदद करते हैं, उसे सिखाते भी है। उसको अगर पैसे की पेमेंट की जरूरत होती है तो वो भी देते हैं, और जो भी कपड़े वगैरह की जरूरत होती है वो भी देते हैं। लेकिन देन आफ्टर की फिर उसके बाद में हम लोगों ने रिजल्ट हासिल करा कि उन्होंने असल में वो भलाई थी ही नहीं, वो भला तो कुछ और बात का था। वो उन्होंने आपसे किसी ना किसी तरीके से वो ढोंग दिखावे करके आपसे वो चीज अर्जन करनी थी जो उसको चाहिए थी। बस वो चीज अर्जन करने के बाद और वो चीज लेने के बाद वो फिर आपकी तरफ पलटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने आप का भला करिए। सबसे पहले अपने आप का भला करिए, अपने आप की सहायता करिए। फिर उसके बाद अगर किसी की सहायता करनी है, किसी को दान देना है, तो अपने भाई को दीजिए। अब भाई को देना है, बहन को दीजिए, भांजों को दीजिए, भतीजों को दीजिए, उनको करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको दान करिए, उनको सब कुछ करिए। लेकिन बाहरी व्यक्ति से पहले अपने घर परिवार के सभी व्यक्तियों का सपोर्ट करिए, सभी तरीके से उनको जो है उनके लिए अच्छाई करिए, भलाई करिए। हाँ, वो भले से कुछ दे ना दे, वो रिश्तेदार या भाई बंधु बहन भांजे भतीजे, ये सब कुछ आप कोई कुछ भी आपको दे ना दे, लेकिन कम से कम ये तो है कि आपका मन इस बात से तसल्ली रहेगा कि हाँ, ये मेरे एक फैमिली मेंबर है और इन फैमिली मेंबर को मैंने जो भी करा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अगर किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति का भला करते हैं और भला करने के बाद वही उल्टे पांव जो है आपसे भाग जाता है, तो फिर यह आप देखेंगे कि आप फिर अगले किसी व्यक्ति की भला करने के बारे में कभी जीवन में सोचते ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो से बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा कि आप जो है ना, पहले भला अपना करिए, अपने दिए के अंदर तेल डालिए। अपने दिए के अंदर तेल डालोगे ना, तभी आप जो रोशन हो पाओगे। आप सोच रहे हो कि पहले अपने पास हो ना हो, लेकिन सामने वाले के दिए में तेल डालो, तो ये गलत होता है दोस्तों। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी। इस वीडियो के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन इस वीडियो को देख के बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। और ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आता हूं। नमस्कार।